द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लगता है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ का पत्ता पार्टी से कटवा के ही मानेंगे। एक एक करके बीजेपी के नेता, उनके विधायक अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सवालों से घेरने में लगे हैं। ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे योगी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है और चुनाव से पहले ही लोगों ने मुंह से रुझान देने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ अपने ही मंत्री और नेताओं के सवालों से घिरते जा रहे हैं। अब एक बार फिर योगी के अपने विधायक ने एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। योगी पर कई आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने यह दावा किया है कि कोविड-19 की पहली लहर से सबक ना लेने के कारण दूसरी लहर में हर गांव में कम से कम 10 लोगों की मौत जो है वो संक्रमण से हुई है। उन्होंने ये दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में पूरे यूपी में कोई ऐसा गांव नहीं जहां कोरोना वायरस संक्रमण से 10 लोगों की जान ना गई हो। उन्होंने संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अब सरकार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है, उनसे ये मांग की है। अब यहाँ बीजेपी विधायक राम इकबाल सिंह ने बीजेपी को ये मांग करके और लोगों के सामने काफी असहज कर दिया है। जो सरकार 4 लाख मुआवजे के वादे के बाद आप देखिए कि 4 लाख देने से इनकार कर चुकी है, फंड खत्म होने और ना होने का रोना रोने लगी, वो 10 लाख कहाँ से देगी। ये यहाँ राम इकबाल सिंह ने योगी के साथ साथ मोदी जी को भी झटका देने वाला काम किया है। खैर, इसके बाद आप आगे सुनिए कि आगे क्या कुछ कहा है इनके विधायक ने। सिंह ने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि बलिया जिले में स्वास्थ्य विभाग की पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इस जिले के अस्पतालों में ना तो डॉक्टर है और ना ही दवाएं। किसान आज पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और अन्नदाता अब खेती छोड़ने के लिए बुरी तरीके से विवश हो गए हैं। मतलब एक कोरोना क्या आया, बीजेपी के अपने लोग योगी आदित्यनाथ के सरकार के पूरे खिलाफ हो गए और इनकी लंका में आग लगाने में जुट चुके हैं। कोरोना काल में कई ऐसे बीजेपी नेता थे, आपने देखा, जिन्होंने खुलकर योगी सरकार के नाकामियों की पोल खोली, उनकी नाकामियां गिनवाई, लोगों के सामने रखी। यहाँ तक कि नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया था कि उन्हें खुद को बीजेपी नेता या फिर कार्यकर्ता कहने में लोगों के सामने शर्म आती है। फिर भी योगी जी ने हालातों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को पूरी कोशिश की कि इसे छिपाया जा सके, उन्होंने छिपाया भी। शमशानों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही थी, जलती चिताओं की तस्वीरें, उसको झुठलाया, लोगों को बरगलाया, सच्चाई दिखाने पे कार्रवाई करके जेल डालने की धमकी देकर डराया, लेकिन लोग नहीं माने। आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ योगी के नाकामियों और उनकी कमियों का जो भोपू है वो इनके नेता और इनके विधायक ही पूरे प्रदेश में बजाते फिर रहे हैं, वो भी मीडिया के सामने बता रहे हैं कि कोरोना में योगी कितने बदतर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और यूपी की हालात कितनी बद से बदतर हो गई थी। अब भी यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पतालों की हालत क्या है वो बता रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी को चेत जाने की सलाह भी दे रहे हैं कि अभी से संभल जाए, वरना आगामी 2022 के यूपी चुनाव में पार्टी को इस दुर्व्यवस्था के कारण बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालात पंचायत चुनाव से भी बदतर हो सकते हैं बीजेपी के। तो ये तो हो गई अभी की बात, लेकिन राम इकबाल सिंह जैसे कई नेता हैं जो इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ के खोखले दावों पर पलीता लगाने का काम कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। खास करके कोरोना काल की अगर हम बात करें तो उस वक्त से आप देख रहे हैं कि योगी के खिलाफ काफी लोग बगावत हो गए हैं। इससे पहले सीतापुर से भाजपा के विधायक राकेश राठौड़ ने कोविड-19 के प्रबंधन की व्यवस्था पर काफी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि अब विधायकों की क्या हैसियत रह गई है, अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो हम पर भी सरकार देशद्रोह का आरोप लगा देगी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में कोविड-19 से निपटने की व्यवस्थाओं को लेकर के अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी। आपको हमने पूरी जो खबर है वो भी बताई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं और रेफर करने के नाम पर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से मरीजों को सीधा लौटाया जा रहा है। गंगवार ने बरेली में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर की जो भारी किल्लत थी उसको लेकर के भी सवाल उठाए थे। साथ ही कई चीज़ों की जो कमी थी उसको ऊंचे दामों पर बेचे जाने की शिकायत की थी और इसके ठीक 1 या 2 दिनों के बाद भाजपा विधायक रामगोपाल लोधी ने यह दावा किया था कि कोविड-19 संक्रमित उनकी पत्नी को आगरा के अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिलने की वजह से 3 घंटे से ज़्यादा वक्त तक उन्हें ऐसे ही जमीन पर लेटने की नौबत आ गई थी। लोधी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया था और वीडियो जारी करते हुए सब कुछ बताया था।
कि जिसे सब कुछ ऑल इज वेल के दावे करते हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वैसा कुछ भी नहीं है। ये काफी असहज स्थितियां जो है उस वक्त पैदा हो गई थी। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को एक पत्र लिखा था जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। हमने वो सारी खबर एक एक करके आपको बताई थी कोरोना काल में कि कैसे लोग सवाल उठा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा था इनके विधायकों ने कि अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए बिस्तर की कमी है, एम्बुलेंस सेवा ठीक नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है जिसकी वजह से लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी कोरोना में योगी सरकार के लचर व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाया था, लेकिन योगी और बीजेपी सब पे पर्दा डालते रहे। ये कहते रहे कि ये सब एक अफवाह है, यूपी में सब चंगा है, जबकि असल सच्चाई, असल हालात ये थे कि यूपी में सब कुछ राम भरोसे था। वास्तव स्थिति यूपी की बद से बदतर थी। लोग जो वहां पर थे वो कीड़े मकोड़े की तरह योगी राज में मरते जा रहे थे। योगी जी अपने भवन में बैठ के मौत का जो तमाशा है वो अपनी आंखों से देख रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद भी कोरोना की चपेट में आ चुके थे, जिसपे आज एक बार फिर मुंह खोला है इनके ही विधायक ने सारे हालातों पर और सबके हालातों का खुलासा किया है। यूपी में अपनी ही सरकार पर भाजपा नेता हमला बोलते नजर आ रहे हैं। ये विधायक कोरोना के चलते हो रही मौतों को देखते हुए अब योगी सरकार के कोविड-19 प्रबंधन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके चलते वो कई बार नाराजगी भी व्यक्त कर चुके हैं कि किस तरीके की स्थिति हो चुकी है, वो भी ऐसे समय में जब यूपी में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और योगी के दिन ऐसे भी पार्टी में ठीक नहीं चल रहे। इनके अच्छे दिन बस कुछ ही दिन रह गए हैं। खटपट की खबरें निकल करके सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है वो बात भी निकल करके सामने आ रही है। और तब ऐसे में ये खुलासे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान पहुंचा सकता है, पार्टी से इनका टिकट कट सकता है, इसके साथ साथ पूरी बीजेपी के लिए नुकसान साबित हो सकता है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।